आप लोग यहाँ? जी, वो जमाल है। आइए। बैठिए। नो थैंक्स। जमाल कहाँ है? तुम तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुकी हो ना ही। तो फिर अब दोबारा क्यों मिलना चाहती हो? आखिरी बार मिलने आई हूँ। मोहब्बत में कोई मुलाकात आखिरी नहीं होती हीर। तो तुम्हें क्या एतराज है कि जमाल और हीर का प्रॉब्लम है? तुम क्यों इतनी पर्सनल हो रही? मैं हीर से बात कर रही हूँ। देखो मरियम, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। प्लीज जमाल को बुला दो। वो यहीं रहता है ना तुम्हारे साथ? मेरे ख्याल से तो तुम्हें इस बात से अब कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही जमाल की जात से। कुछ जरूरी काम था इसलिए पूछा। अमीरों के बच्चों को कहाँ फर्क पड़ता है किसी का दिल या हौसला टूटने से? क्योंकि वो तो इंसानों को भी खिलौना समझते हैं ना। एक टूट गया तो नया आ जाएगा। लेकिन हम गरीब, हम तो मिट्टी से बने खिलौनों को भी रिश्तों की तरह संभाल के रखते हैं। इसलिए टूटने का दर्द बहुत अच्छे से जानते हैं। मरियम, इंसान गरीब हो या अमीर, अगर उसके पास दिल है तो वो दर्द महसूस कर सकता है। मोहब्बत में मेरी हालत जमाल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है, बस वैल्यूज मुख्तलिफ हैं। जिस तरह उसके पास मेरे अलावा पाने को कुछ नहीं, उसी तरह मेरे पास उसको खोने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्यों आई हो उससे मिलने? ताल्लुक होने। हाँ, ताल्लुक तो तुम उससे हो चुकी होगी। हाँ, लेकिन इन दोनों में अभी तक तलाक तो नहीं हुई ना। लेकिन हीर जब जमाल से मिलने आई थी तो उसने खुद कहा था कि उसे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी जिस... मैडम, वो सारी डिटेल्स मुझे पता है। तुम सिर्फ ये बताओ कि जमाल कहाँ है। अगर तुम उसे हमारे सामने लाओगी तो तुम्हें और भी खुशी होगी, क्योंकि हीर जमाल से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। फिर वो सिर्फ तुम्हारा ही रह जाएगा। अगर तुम्हें ये गुमान है तो यही सही। जमाल इस वक्त तुम लोगों से नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने आने में देर कर दी है। अब तक तो जमाल अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका होगा।
वो गाँव जा रहा है? हाँ। ये बात अगर तुम हमें आते साथ ही बता देती तो हम उसे रास्ते में ही रोक लेते। अगर आप मुझे मौका देती तो मैं बता देती। परेशान मत हो हीर, जमाल कुछ दिनों के लिए ही गया। मरियम, कुछ दिन तो क्या, मेरे पास कुछ घंटे भी नहीं है सब्र करने के लिए। कितने बजे की ट्रेन से जा रहा है? 11 बजे की। हीर, अभी 11 बजने में 15 मिनट है, हम उसे अभी भी रोक सकते हैं। 15 मिनट में? अब तुम मुझे जमाल का नंबर दो। जमाल के पास तो फोन नहीं है। क्या? उसके पास फोन भी नहीं है? विशाल, अब हम क्या करेंगे? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन चलो। तो जब तुम दोनों का एक मर्तबा निकाह हो चुका है, दोबारा आपस में निकाह करने का क्या तुक बनता है? मैंने बताया ना, हीर को डाउट है कि उस वक्त मैंने वो निकाह मजबूरी की हालत में, इसलिए शरई तौर पे जायज नहीं। और तुम्हें? हीर ठीक कहती है यार, उस वक्त मैंने हीर को और अपने रिश्ते को वाकई दिल से कबूल किया। यानी तुम भी दोबारा दूल्हा बनने के लिए उतने बेताब हो जितनी की भाभी? नहीं, मैं उसे अपना आप सौंपने के लिए उससे कई ज्यादा बेचैन। इसलिए निकाह अगर आज ही हो जाए ना तो तू हंस रहा है मुझ पर? तो और क्या करूं? तू दूसरे निकाह का ऑप्शन भी पहली बीवी पे जाया कर रहा है। तेरी इस बेवकूफी पे हंसू भी ना। तो ठीक है, तू बस मर जाकर, मैं अपनी ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लूंगा। अच्छा सुन बात, तुम एक ही लड़की से बार बार निकाह करते रहो और मैं अफसोस भी ना करूं। एक यार, हम मर्दों के पास वैसे ही 4 मौके होते हैं। तू चल रहा है या नहीं? चल तो रहा हूं। देख, अगर तुमने दूसरा निकाह करना ही है तो किसी और लड़की से कर लेना, लड़कियों की कमी थोड़ी ना है। देख शाज़, मेरी एक बात अच्छी तरह से जान, अगर मेरे पास 1000 ऑप्शन भी होते ना, तब भी हीर से मिलने के बाद, उसको जानने के बाद, मैं सिर्फ हीर को ही अपना। I'm sorry, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि तू हीर भाभी को लेके इतना सीरियस हो। चल, आज तेरा और भाभी का फिर से निकाह करवा, दिल से हो। तवज्जो फरमाएं, कराची से केपीके जाने वाली ट्रेन के मुसाफिर जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला से गुजारिश है कि वो फौरन इंफॉर्मेशन काउंटर पर रब्ता करें। शुक्रिया। भाई साहब, लो। तवज्जो फरमाएं, कराची से केपीके जाने वाली ट्रेन के मुसाफिर जमालुद्दीन वल अब्दुल्ला से गुजारिश है कि वो फौरन इंफॉर्मेशन काउंटर पर रब्ता करें। जी मुतम्मा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई जमालुद्दीन नाम का आदमी हमारे इंक्वायरी ऑफिस से राब्ता करेगा तो उसको बिठा लिया जाएगा। जी नहीं, अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया।
जी, जी नहीं, ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। क्या कहा? मैं समझने की कोशिश करूं? मोहतरमा, आप समझने की कोशिश करें। किसी के घरेलू छोटे मोटे मसलों की वजह से पूरी ट्रेन नहीं रोकी जा सकती। हाउ इट्स पॉसिबल? क्या हुआ? फोन काट दिया। तो दोबारा मिलाओ ना। हेलो, देखिए भाई साहब, ये कोई आम सा घरेलू मामला नहीं है। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं फाइन देने को तैयार हूँ, आप बस प्लीज 15 मिनट के लिए ट्रेन रुकवा दें। हेलो, फिर से फोन काट दिया। कोई बहुत ही बदतमीज और बेहिस इंसान बैठा है। तुम क्यों परेशान हो रही है? हम पहुंच जाएंगे। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक हमारे यहाँ कोई भी ट्रेन टाइम पर रवाना नहीं हुई। ये भी लेट। शौकत भाई, आप प्लीज गाड़ी तेज चलाएं। चलो, ये मैं क्या करूंगी विशाल? हाँ, मैं शामिर का सामना कैसे करूंगी? क्या बहाना क्या बनाऊंगी अब? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन घर तो जाना पड़ेगा ना। नहीं, हम जमाल के दोस्तों के पास जाएं। वहाँ जाके क्या करेंगे? उनके पास जमाल की अम्मी का नंबर होगा ना। हीर जमाल जहाज से नहीं जा रहा। जो 3 घंटों में अपने गांव पहुंच जाएगा वो ट्रेन से जा रहा है। उसे पहुंचते पहुंचते 3 दिन लगेंगे। विशु प्लीज 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 कुछ करो। मैं इस सिचुएशन में शामिर का सामना नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास कोई जादुई जड़ी नहीं है। बी प्रैक्टिकल। जहाँ इतने सारे दिन गुजार लिए हैं, वहाँ 2-3 दिन और गुजार लो। फिर जैसे ही जमाल से कांटेक्ट हो, तुम फोन पर ही डिवोर्स ले लेना। चलें? अगर ज्यादा देर की तो आंटी शक करेंगी। चलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हीर, कहाँ हो तुम? जी अम्मी, हम बस यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं। अच्छा निकल गई हो, चलो मैं लंच रेडी करवाती हूँ। हाँ ठीक है, आप करवा दें। मिशाल तो रुकेगी ना लंच पे? विशाल, तुम रुकोगी लंच पे? नहीं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके फौरन पहुंचाऊंगी। अम्मी, विशाल नहीं रुकेगी। अच्छा ठीक है, तुम तो आओ। अच्छा सुनो, शामिर से भी पूछ लो, अगर दोस्तों से फारिग हो गया हो तो उसको भी बुला लो लंच पे। रहने दे अम्मी, वो फ्री हो जाएगा तो खुद ही आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। देखिए, शरई लिहाज से इसमें कोई उज़ुर, कोई कबात नहीं है। अलबत्ता कानूनी। मौलवी साहब, आपकी बात में दखलंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर हम दोनों मियाँ बीवी हिजाब कबूल दोबारा करना चाहते हैं, अपने दिल के वहम को दूर करने के लिए। अल्लाह ताला आपके इस रिश्ते में खैर व बरकत अता फरमाए और आपकी नीयत को पसंद फरमाए। आमीन। तो फिर हम कब आ जाएं? कल आ जाएं आप नमाज। मौलाना साहब, कल नहीं, हम ये काम आज ही करना चाहते हैं। आज तो अच्छा चलें, ऐसा कीजिएगा कि आज शाम में तशरीफ़ ले आइएगा बाद नमाज असर। मौलाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इजाज़त है मौलाना साहब? बिल्कुल इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तुम किससे मिलने गई थी? अमीन, यूनिवर्सिटी में कौन कौन मिला तुम्हें? सारे फ्रेंड्स अम्मी, जो भी मेरे साथ उस वक्त यूनिवर्सिटी में ग्रुप में थे। और वो लड़का? कौन? जमाल। वो उसने तो कब की यूनिवर्सिटी छोड़ दी। और तुम्हें? क्या मतलब? तुम उसी से मिलने गई थी ना? नहीं नहीं, तो वो यहाँ आया था हीर। अब यहाँ क्या है? रेस्टोरेंट है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तू यहाँ क्यों रखा है? भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया मैंने, चाय पे भाग रहा हूँ, कुछ तो ख्याल कर। शराफत से गाड़ी वापस घुमा लो, मुझे अपनी हीर के पास फौरन से पहुंचना है। यार तुझे नहीं लगता कि ये जुल्म हो रहा है मेरे साथ, ज्यादती हो रही है मेरे साथ? मोहब्बत तूने की, प्यार तुझे हुआ, भूख तेरी मिटी, मैं क्यों भूखूं? तो कोई बात नहीं, दोस्त की खातिर बर्दाश्त कर ले। दीक्षा, राजे प्लीज है। अब ऐसे बोलेगा तो मानना ही पड़ेगा ना। थैंक यू। तेरी मोहब्बत ना मेरे पेट पे भारी पड़ी।
अगर मैं तुम्हारी बात पे उस वक्त यकीन कर भी लेती तो भी यही सिचुएशन होती। हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे तो सारे रास्ते एक ही जगह जाकर खत्म हो गए अम्मी। अब मैं क्या करूं? किस दीवार से जाकर अपना सर टकराऊं? मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि खामोशी से जमाल से मिलूंगी, उससे तलाक लूंगी और शामिर से दोबारा निकाह कर लूंगी। मगर क्या उसने तलाक देने से मना कर दिया? ये अम्मी, मेरी तकदीर ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। क्योंकि जमाल आज वापस अपने गांव चला गया है। और शामिर? वो मैंने तुम लोगों के कमरे में अलग अलग बिस्तर देखे थे। क्या शामिर कुछ जानता है? आपको क्या लगता है अम्मी, किसी मर्द का इतना ज़र्फ हो सकता है? तो फिर शामिर खुद को किसी और आईने में देख रहा था, इसलिए उसके और मेरे बीच एक शीशे की दीवार थी। और मेरी बदबख्ती देखें कि शामिर ने वो दीवार भी तोड़ दी। अब मैं बस उन किरचियों के पीछे छुपकर शामिर से बचने की कोशिश कर रही हूँ अम्मी, बहाने बना रही हूँ कि किसी तरह जमाल से तलाक मिलने तक मैं अपना वजूद शामिर के हिसार से बाहर रख सकूं। मैं भी कितनी मुनाफिक हूं। जमाल से मिलकर तुम्हारे और उसके निकाह वाली बात पे यकीन करने के बावजूद घर और इज्जत की खातिर खामोश रही। हालांकि दिन से मैंने फतवा लिया था, उन्होंने कहा था कि पहले शख्स से तलाक लेकर दूसरे से दोबारा ही जाबो कबूल जरूरी है। वो तुम शामिर से दोबारा निकाह करने वाली कोई बात कर रही थी? क्या बताऊं अम्मी, बाबा की खातिर कुर्बान होने के लिए मैंने खुद की और शामिर की आंखों पर किन किन बहानों की, किस किस तरह के झूठों की पट्टी नहीं बांध रखी। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। कहीं मेरी कुर्बानी ऐसे ही जाया ना चली जाए। शामिर मुझसे निकाह करना चाहता है आज, उसी के लिए तैयारी करने गया है। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? अब क्या बहाना बनाऊंगी उससे? बाजी, ऊपर शामिर साहब आए। अच्छा ठीक है।
कैसी रही तुम्हारी ड्रीम में? अच्छी। ऐसा लग तो नहीं रहा। क्यों? तुम्हारे चेहरे से। कुछ नहीं, बस ऐसे ही अम्मी के साथ। अंदाजा है मुझे। लंच किया तुमने? खाना लगवा देती हूँ। अब खाना मैं सिर्फ अपने वलीमे का खाऊंगा, और वो भी अपनी दुल्हन के साथ। पूछोगी नहीं कब है हमारा वलीमा? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। आज असर के बाद हमारा निकाह है, और मगरिब के बाद वलीमा। हीर हम शायद दुनिया के पहले दूल्हा दुल्हन जो फिर से शादी करने जा, और वो भी आपस में। कितना अनोखा और खूबसूरत है ना हमारा रिश्ता। लोग शादी के बाद फैंटेसी छोड़कर प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, और हम प्रैक्टिकल के बाद अब अपनी मोहब्बत की फैंटेसी में दाखिल होते हैं। शाम को 5 बजे तैयार है। नहीं शामिर, आज नहीं। आज नहीं मतलब? तुमने ही तो कहा था। हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने ही कहा था, लेकिन मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ अभी इस चीज के लिए। हीर, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं जब भी हमारे रिश्ते की बुनियाद रखने की बात करता हूँ, तुम कोई ना कोई बहाना करके टाल देती हो। तुम मेरे साथ रिश्ते में जुड़ना चाहती भी हो या नहीं? शामिर, क्या बात है? खैरियत तो है? अंकल कसम। जी, शामिर मुझे डिनर पर लेकर जाना चाह रहे थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो जाओ ना डिनर पे। नहीं, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को क्या हुआ? डिप्रेशन। डिप्रेशन? मैं जाकर देख। चाची की तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मौका ही नहीं दिया। I'm sorry. I'm falling in love with you. तुम्हारे बगैर एक पल भी गुजरता नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द तुम्हें अपने साथ बांधना चाहता हूँ। चाय लाती हूँ। कमाल करती हो शहला, तुम भी। बेटी और दामाद घर पे हैं और तुम डिप्रेशन लेकर बैठी हुई।
बेगम साहिबा, आजकल तो डिप्रेशन वो औरतें भी नहीं करती जिनकी जिंदगी मुश्किलात में घिरी हुई होती है। तुम पर तो अल्लाह ताला हर तरह से मेहरबान है, फिर कैसा डिप्रेशन? शफी, वो हीर मैं चाह रही हूँ कि हीर को कुछ और दिन रोक लो यहाँ पे। आप ऐसा करें कि शामिर को वापस भिजवा दें। कुछ जाने की बात करे या हीर को ले जाने का कहे तो मैं उसे जाने का कहूँ ना। फिलहाल तो उन दोनों का मूड नहीं है कहीं भी जाने को, तो मैं कैसे कह दूं कि तुम चले जाओ यहाँ से। और कल तक तो तुम उन्हें खाने बना बना कर खिला रही थी, अचानक आज क्या हो गया तुम्हें? शफियो, कई दिन से जैसे बहुत भारी पत्थर दिल पे रखा हुआ है, जो इतनी आसानी से अपनी जगह से सरकेगा नहीं। बस आप मेरी को मजबूरी समझ लें, जो मैं आपको नहीं बता सकती। शहला, ऐसी क्या बात है जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती? मैं नहीं बता सकती ना। कम ऑन शहला, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? शामिर को यहाँ से भेज दे। कोई भी बात, कोई भी बहाना बना के उसे यहाँ से भेज दे प्लीज। प्लीज शफी। हाँ जहाँ से बड़ी लंबी उम्र पाई है दुल्हन राजा, तेरे निकाह की शॉपिंग के लिए निकला हूँ। फूलों के हार, मौलवी साहब की मिठाई और तेरे और भाभी के लिए कुछ गिफ्ट है। यार आज रहने दे। रहने दे? क्यों? वो हीर की अम्मी की तबीयत ठीक है। क्या हो गया उन्हें? सब खैरियत तो है? डिप्रेशन। ये कौन सा बड़ा इशू है? तू एंटी डिप्रेशन की गोलियां खिला, आंटी को ठीक हो जाएंगी। उनके चक्कर में तू अपना प्रोग्राम क्यों खराब कर रहा है? यार वो बस हीर कुछ सेंसिटिव हुई हुई है, मैं फोर्स नहीं करना चाहता। तू सोच ले। तू एक काम करना, वो मौलवी साहब से बात कर और कल का कोई टाइम नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, मैं बात करता हूँ। शामिर, मुझे लगता है कि दोनों माँ बेटियां हमें लिफ्ट कराने के मूड में नहीं आज, तो हमें अकेले ही चाय पीनी पड़ेगी। आइए ना चाचा। दरअसल तुम्हारी चाची हीर के जाने के बाद काफी अकेली हो गई, इसलिए हीर को देखकर कुछ जज्बाती हो गई। जी बताया मुझे हीर। एक बात बताओ, तुम दोनों इस फैसले से खुश हो? जी चाचा जी, बहुत खुश है। तुम जानते हो हीर की परवरिश कैसे हुई? मेरा कोई बेटा नहीं था, तो मैंने उसको बिल्कुल लड़कों की तरह पाला। इसलिए हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें एक दूसरे को समझने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हीर तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी। चाचा जी मुझे आपके यकीन पर यकीन है।
वो स्पेशल है, इसलिए हजारों में एक। शायद आपके साथ खिंची खिंची रहती होगी, लेकिन हमारी तो पक्की दोस्ती है। दोस्त तो वो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी रोब डालने की आदत है उसकी दोस्तों को। मुझ पे भी बहुत रोब डालती थी। तो अब आपकी दोस्ती खत्म हो गई? हाँ, कह सकते हैं। क्यों? उसकी एक और बुरी आदत है, वो एक वक्त में एक ही को दोस्त रखती है। चाय? मैं अरे यहीं का बैठ सुन साया